हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जिससे सभी गार्डनर्स आजकल काफ़ी परेशान हैं और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम प्लीज़ मिली बग्स के बारे में बताइए कि इसकी प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो आपको कोई भी सोल्यूशन देने से पहले बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ मैं खुद पहले एक्सपेरिमेंट करके और एक्सपीरियंस करके देखूं कि एक्चुअली में बहुत जब स्वेयर प्रॉब्लम हो जाए तो उसे कैसे ट्रीट किया जा सकता है। और इसके लिए एक्चुअली में मैंने मिली बग्स को एक प्लांट के ऊपर पाल पोस के बड़ा किया है ताकि मैं डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना सकूँ। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप ज़रूर एश्योर हो जाएंगे कि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं एक्चुअली में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा एंड वेलकम टू माई चैनल एक नई सुबह। अक्सर गर्मियों की सीज़न में बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर मिली बग्स की प्रॉब्लम जो है वो हो जाती है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट जो आती है वो हिबिस्कस के प्लांट के साथ आती है कि हिबिस्कस के प्लांट के ऊपर, गुड़हल के प्लांट के ऊपर बहुत सारे मिली बग्स हैं और स्प्रे करने के बाद भी, नीम ऑयल स्प्रे करने के बाद भी वो जा नहीं रहे हैं। तो इस चीज़ को आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और सबसे पहले जानते हैं कि कैसे ये आपके प्लांट तक पहुँचते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि ये जो मिली बग्स हैं हमेशा आपके प्लांट की टिप्स पे होते हैं, नीचे से नहीं दिखेंगे कहीं पे, सीधा टिप पे जाके आपको दिखेंगे। तो इनकी ट्रांसपोर्टर होती हैं चींटियाँ। जहाँ पे मिली बग्स होते हैं वहाँ पे आसपास आपको चींटियाँ भी ज़रूर दिखेंगी, क्योंकि मिली बग्स का जो लेफ़्ट ओवर होता है, हनी ड्यू जो वो पीछे छोड़ते हैं, वो चींटियों का खाना बनता है। तो इसीलिए ये आपस में रिश्तेदार मिलके काम करते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती हैं उसे चींटियाँ, और बदले में चींटियों को हनी ड्यू मिलता है जो कि मिली बग्स जो हैं वो पीछे छोड़ती हैं। तो कायदे से आपको सिर्फ मिली बग्स से नहीं बल्कि चींटियों की प्रॉब्लम से भी छुटकारा पाना है अगर आप पूरी तरह से मिली बग्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं। तो चींटियों के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आती हैं, कैसे इन्हें हटाया जाए। मिट्टी के अंदर उन्होंने घर बनाए हैं तो कैसे उन्हें हटाना है, उसके लिए वो डिटेल वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिली बग्स को आपको कैसे हटाना है और ऊपर की चींटियों को आप कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो सबसे पहले चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि कभी भी इतनी स्वेयर प्रॉब्लम मत होने दीजिए जैसे अभी आप मेरे इस प्लांट के ऊपर देख रहे हैं। इन्हें मैंने एक्चुअली में पाल पोस के बड़ा किया ताकि मैं आपको डिटेल वीडियो एक दे सकूँ कि आपको इससे कैसे छुटकारा पाना है। बट एक्चुअली में जब भी आपको थोड़े से भी मिली बग्स अपने प्लांट के ऊपर दिखते हैं तभी से उसको ट्रीट करना शुरू कर दीजिए। प्रॉब्लम जितनी स्वेयर होगी उसको जानने में उतना ही टाइम लगेगा और तब तक वो आपके प्लांट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर चुकी होगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपकी प्रॉब्लम ऑलरेडी इतनी स्वेयर हो चुकी है तब आप उससे कैसे छुटकारा पाएंगे। देखिए, सबसे आसान तरीका होता है उन्हें प्रून करके हटाना। अगर आप किसी प्लांट के टिप्स के ऊपर मिली बग्स बहुत सारे हो गए हैं तो सबसे सेफ सोल्यूशन होता है उसको ट्रिम करके वहाँ से हटा देना और फिर बाकी के प्लांट को ट्रीट करना। ऐसा करने से आपकी जो मेजर प्रॉब्लम है वो आपकी ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी होगी। सिर्फ थोड़ा बहुत लेफ़्ट ओवर या फ्यूचर के लिए आप उसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपने प्लांट को प्रोटेक्ट करेंगे। बट प्रॉब्लम ये आती है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम ट्रिम नहीं कर सकते, जैसे कि आपकी वेजिटेबल प्लांट्स की जो बेल होती है या कुछ वाइन्स के प्लांट हैं या फिर जैसे ये मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है। तो अगर बीच में कहीं पे मिली बग्स हो गए हैं किसी ब्रांच के ऊपर, वहाँ पे जहाँ पे आप उसे प्रून नहीं कर सकते हैं, उस केस में क्या सोल्यूशन है, उसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले तरीका है कि हम उसे इस तरह से हटाएं कि उसके एग्स जो हैं या उसके जो मिली बग्स हैं वो अब पोट के अंदर जो है वो ना गिरे। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि ये एक सेलो टेप है, आप कोई भी कलर की ले सकते हैं। मैंने डार्क कलर में ली है ताकि उसके ऊपर मिली बग्स आपको अच्छे से दिख सकें। नॉर्मल जो ट्रांसपेरेंट सेलो टेप होती है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसको उल्टा ऐसे हाथ के ऊपर रैप करना है। जो उसका ग्लू वाला पार्ट है उसको बाहर की तरफ रखना है, जो स्टिकी पार्ट होता है उसको बाहर की तरफ रखना है। तो इसी तरह से इसी टेप के साथ मैं इन मिली बग्स को रिमूव कर रही हूँ और ऐसा करने से कोई भी मिली बग्स या उनके एग्स जो हैं वो प्लांट के मिट्टी के अंदर या पोट के अंदर जो है वो नहीं गिरेंगे। आपके मैक्सिमम मिली बग्स जो हैं वो आप इसी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप देखिए कितने सारे मिली बग्स जो हैं वो निकल आए हैं। सारी टेप जो है वो मिली बग से भरी हुई है। ये प्रोसेस मुझे 2-3 बार करना पड़ा इतने सारे मिली बग्स को हटाने के लिए। अगर आप अपने प्लांट को प्रून नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उस केस में ये आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है। अब मेरे प्लांट के ऊपर मिली बग्स जो थे वो टिप्स पे ही थे। इनफैक्ट उसकी ब्रांच के अंदर तक जो हैं, जो कटी हुई ब्रांच थी उसके अंदर तक मिली बग्स थे, तो मैंने उससे ट्रिम करना ही सही समझा। अगर आप ट्रिम नहीं भी करते तब भी आप जो है वो थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारा बहुत ही सिंपल है। कई बार सोल्यूशन हमारे बिल्कुल सामने होता है बट हमारे अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती कि हम उसके लिए रुकें, वेट करें कि वो अपना इफेक्ट दिखाए और फिर हम अपने प्लांट को सही तरीके से ट्रीट करें।
तो सोल्यूशन वही है जो आपको हमेशा से बताया जाता है और आज मैं उसको थोड़ा सा प्रूफ करके दिखाने की कोशिश करूँगी। कुछ टाइम के बाद मेरे प्लांट के ऊपर मिलीबग्स फिर से वापस आए, जैसे कि हमेशा होता है चींटियों की वजह से या फिर उसके जो एग्स बच जाते हैं प्लांट के ऊपर, उनकी वजह से मिलीबग्स जो हैं वो फिर से हो जाते हैं। ये बहुत कॉमन बात है। और इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया और कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो मैंने लिक्विड सोप की डाली हैं, ये प्रूव करने के लिए कि ये एक्चुअली में इफ़ेक्टिव है भी प्लांट के ऊपर या हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे सोल्यूशन जो हैं वो दिए जा चुके हैं इस प्रॉब्लम के लिए। तो मैंने सबसे पहले उसको थोड़े से के साथ करके देखना सही समझा। तो थोड़े से पानी को मैंने मिलीबग्स के ऊपर ड्रॉप किया, थोड़ा पानी डाला और देखिए कैसे उनकी स्किन जो है वो बर्न हो रही है और वो गलना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही एक लीफ तोड़ के मैंने उसको डिप कर दिया है पूरा सोपी वाटर के अंदर और आप थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि वो बिल्कुल घुल चुके हैं और उनका कोई नामो निशान जो है वो आपको ज़्यादा वहाँ पे दिखेगा नहीं कि मिलीबग्स कैसे थे या कहाँ थे। जो सोपी वाटर होता है वो बहुत परफेक्टली काम करता है मिलीबग्स के ऊपर, आपको और कुछ भी ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। जब ये सोल्यूशन काम करने लगा तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गई कि इसी के ऊपर मुझे टिके रहना है और इसी से मुझे अपने प्लांट को ट्रीट करना है। बट क्योंकि मिलीबग्स के अलावा और भी इंसेक्ट्स होते हैं, एफिड्स या माइट्स वगैरह भी आपके प्लांट के ऊपर अटैक करते हैं, तो मैंने जो सोल्यूशन बनाया है उसमें मैंने नीम ऑयल को भी इंक्लूड किया है ताकि बाकी के इंसेक्ट से भी हम छुटकारा पा सकें। तो नीम ऑयल और सोपी वाटर का सोल्यूशन बनाने के लिए आपको ल्यूक वार्म वाटर लेना है। मैं 5 लीटर का सोल्यूशन जो है वो तैयार कर रही हूँ अपने सभी प्लांट्स के लिए। आप 1 लीटर के हिसाब से भी कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर आपको 5 ml नीम ऑयल का मिलाना होता है और 5 ml ही आपको लिक्विड सोप का मिलाना है। वो आप अंदाजे से जो आपका टीस्पून होता है उससे भी आप कर सकते हैं। मैं ये एक मेजरिंग कप यूज़ कर रही हूँ जिसके ऊपर ml लिखा हुआ है। इसमें मैं 25 ml नीम ऑयल डाल रही हूँ। अब नीम ऑयल क्योंकि ये ऑयल है तो ये ऊपर सतह के ऊपर तैरेगा ही। हमेशा ऐसा ही नीम ऑयल यूज़ करें जो एक्चुअली में स्टिकी हो और ऑयल की जैसे दिखे। आजकल आपने डिज़ोल्विंग नीम ऑयल के बारे में भी सुना होगा। मुझे नहीं समझ आता कि कौन सा ऑयल है जो डिज़ोल्व हो जाता है पानी के अंदर। वो ज़रूर कोई नीम एक्सट्रैक्ट हो सकता है बट वो नीम ऑयल नहीं हो सकता। तो मैं प्रेफर करती हूँ प्रॉपर नीम ऑयल को ही यूज़ करना जो कि अकेला पानी में कभी डिज़ोल्व नहीं होता। तो नीम ऑयल का 25 ml मैंने डाला है ल्यूक वार्म वाटर के अंदर। आप देखिए नीम ऑयल कैसे ऊपर तैर रहा है, वो पानी में मिक्स नहीं होगा। उसको डिज़ोल्व करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लिक्विड सोप की, तो उतना ही लिक्विड सोप भी 25 ml मैंने इसी पानी के अंदर डाला है। अब देखिए जैसे ही हम इसमें लिक्विड सोप डालते हैं कितनी आसानी से नीम ऑयल जो है वो घुल जाता है पानी के अंदर। यही सही तरीका है इसको तैयार करने का। अब ये सॉल्यूशन मैंने करीब आधे लीटर के एक बर्तन में बनाया है, तो इसे मुझे 25 ml तैयार करना है। तो इस सॉल्यूशन को मैं बड़े कैन के अंदर शिफ्ट कर रही हूँ और उसमें और पानी डाल के 5 लीटर का सोल्यूशन जो है वो मैंने तैयार किया है अपने सभी प्लांट्स के ऊपर स्प्रे करने के लिए, इंक्लूडिंग द हिबिस्कस प्लांट। और इसी को थोड़ा प्रेशर के साथ वाटर गन से या पंप से हम स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर और डायरेक्ट आप उसे मिलीबग्स के ऊपर भी डाल सकते हैं। अगर आपके प्लांट में बहुत ज़्यादा मिलीबग्स हैं और आपको बहुत सारा सोल्यूशन स्प्रे करना पड़ रहा है, उस केस भी आप प्लांट की मिट्टी को कार्डबोर्ड के पीसीस से या फिर सूखी पत्तियों से थोड़ा सा कवर कर लीजिए ताकि बहुत ज़्यादा सोप जो है वो आपके प्लांट की मिट्टी के अंदर ना जाए। ऑब्वियसली सोप जो है वो हमारे प्लांट की रूट्स के लिए अच्छा नहीं है। तो अगर आप लिमिटेड कर रहे हैं, सिर्फ पत्तियों के ऊपर ही है और नीचे पानी नहीं आ रहा है ज़्यादा, उस केस में आप नॉर्मली कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे कर रहे हैं या बार बार करना पड़ रहा है आपको स्वेयर प्रॉब्लम के केस में, तो बेटर है कि आप प्लांट की सॉइल को कवर कर लें या फिर ऊपर एक्स्ट्रा सॉइल डाल लें जो कि सोप को एब्जॉर्ब कर ले और बाद में आप उस एक्स्ट्रा सॉइल को हटा दें। अब बहुत सारे गार्डनर्स कहेंगे कि हम ये ऑलरेडी कर रहे थे फिर भी हमारे गार्डन में मिलीबग्स की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम एक बार में सॉल्व नहीं होगी। और दूसरा रीज़न कि इसके साथ अगर चींटियाँ हैं तो वो इस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं होने देंगी। जब आपने नीम ऑयल और ये सोपी वाटर का सोल्यूशन स्प्रे किया है, उसके साथ ही मतलब 2-3 दिन के गैप के बाद आपको 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच विनेगर या फिर नींबू का रस जो है उसको डाल के उसे भी प्लांट के ऊपर स्प्रे करना है ताकि जो चींटियां हैं वो भी आपके प्लांट से चली जाएं। चींटियों को परमानेंटली कैसे भगाया जाए उसका मैं ऑलरेडी आपको रेफरेंस दे चुकी हूँ, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मिलीबग्स की प्रॉब्लम दोबारा होने का एक रीज़न होती हैं चींटियाँ जिसे हमने हटाया, और दूसरा रीज़न होता है कि कई बार उसके एग्स जो हैं वो पूरी तरह से डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं, या एक एग भी अगर आपका मिलीबग का प्लांट के ऊपर बच गया तो वो फिर से आपके प्लांट को पूरी तरह से अटैक कर देंगे और फिर से उतनी ही स्वेयर प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो स्टार्टिंग में आपको हर 3 दिन के बाद ये नीम ऑयल और सोपी वाटर का सोल्यूशन जो है वो स्प्रे करना है। अगर आपके पास नीम ऑयल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ सोप का सोल्यूशन भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपको मिलीबग्स की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंटली ये काम करना है, बीच में ज़्यादा गैप मत डालिए। गैप डालेंगे तो वो फिर से पनपने शुरू हो जाएंगे
जाएंगे और फिर से अटैक जो है वो होने लगेगा। 3-3 दिन के इंटरवल के बाद आपको लगातार कम से कम 5-6 बार ये ट्रीटमेंट जो है वो करना है। जब आप एश्योर हो जाएं कि अब मिलीबग्स की प्रॉब्लम आपके प्लांट के ऊपर नहीं है, तब आप इसे वीक में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार इस तरह से स्प्रे करना जो है वो शुरू कर सकते हैं। मेरे प्लांट में प्रूनिंग करने के बाद भी फिर से मिलीबग्स आए, फिर मैंने फिर से स्प्रे किया और फिर से वो आए। ऐसा करके 3-4 बार मुझे लगातार 3-3, 4-4 दिन के गैप के ऊपर फिर मैंने उसके ऊपर स्प्रे किया, तब मिलीबग्स जो हैं वो मेरे प्लांट से गए हैं। और जिस प्लांट के ऊपर मिलीबग्स होते हैं उसे अपने बाकी प्लांट से काफ़ी दूर रखिए, ताकि चींटियाँ उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे प्लांट्स तक ना पहुँचा सके, और जल्दी से जल्दी उसे ट्रीट करने की कोशिश करें। कुछ टाइम के कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बाद अब ये मेरा प्लांट बिल्कुल हेल्दी है और सेफ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर रहा है और अब इसमें किसी भी टाइप की कोई मिलीबग्स की प्रॉब्लम जो है वो नहीं हुई है। मिलीबग्स को हटाने का ये तरीका आप सभी तरह के प्लांट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, बट मोस्टली हिबिस्कस में ही ये कंप्लेंट मुझे सुनने को मिली, तो इसलिए मैंने हिबिस्कस के साथ ही ये डेमो करके दिखाई है। अगर आपको हिबिस्कस के साथ और भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लांट के साथ, तो उसके लिए मेरे चैनल के ऊपर पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप हिबिस्कस के बारे में, गुड़हल के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। किसी और इंसेक्ट से रिलेटेड या प्लांट प्रॉब्लम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे DM करके वहाँ पे क्वेरीज अपनी कर सकते हैं। आई होप मिलीबग्स को ट्रीट करने की आज की ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।